जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपकी अपने प्यारा चैनल पर डीएम ड्रीम क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीवधारियों के द्विनाम पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइंटिफिक नेम, यानी जीवों को वैज्ञानिक के भाषा में क्या नाम दिया गया, वही आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि जीवों को साइंटिफिक नेम की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका कोई ना कोई जरूर कारण होगा। तो इसका कारण यह था कि इस पृथ्वी पर अनगिनत भाषाएं हैं। हर भाषा में किसी जीव को कुछ कहा जाता है तो किसी जीव को कुछ कहा जाता है। जैसे आप ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए घोड़ा हो गया, तो घोड़ा जो हुआ इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घोड़ा, और इसको जैसे ही हम लोग संस्कृत भाषा का यूज करेंगे तो संस्कृत भाषा में घोड़ा का कुछ और ही कहा जाता होगा। ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में घोड़ा को कुछ और ही कहा जाता है। और इस धरती पर इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत ही भाषाएं नहीं है, अन्य बहुत सारी भाषाएं हैं। उस भाषाएं में घोड़ा को कुछ और कहा जाता है, कुछ और कहा जाता है। तो जैसे ही जगह परिवर्तन होता है तो जंतुओं का नाम हम लोग अपने से अलग बोल देते हैं। तो हम लोग की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा ना। जिसे मान लीजिए हम लोग हिंदी में घोड़ा जब समझते हैं और संस्कृत भाषा जानते नहीं है, संस्कृत भाषा में अश्व बोला जाता है घोड़ा को। तो अगर हम लोग अश्व जानेंगे ही नहीं कि अश्व है क्या, तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि अश्व माने घोड़ा ही होता है। इंग्लिश में घोड़ा को हर्ष बोला जाता है, हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं सब कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक स्वीडिश का साइंटिफिक एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया कि जीवधारियों को साइंटिफिक नेम दे दिया। कैरोलस लिनियस साहब जो थे, जो कि स्वीडिश के थे, इन्होंने जीवधारियों का साइंटिफिक नाम दे दिया और इन्होंने कहा कि जितने भी जीवधारी हैं उनका यही एक नाम है। और जिन्होंने साइंटिफिक नाम दिया, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विनाम पद्धति, और इसे हम लोग को पता चलता है द्विनाम यानी दो नाम। कोई भी जीव का नाम मिलकर बना होगा, नेम, यानी किसी भी जीव का जो नेम मिलकर बना होगा ना, साइंटिफिक नेम, वो दो चीजों से मिलकर बना होगा। कौन कौन? तो पहला हो गया वंश और दूसरा हो गया प्रजाति। और हम लोग जानते हैं कि जो प्रजाति शब्द है वो साइंटिस्ट जॉनरे नामक साइंटिस्ट ने दिए थे, यानी जॉनरे नामक वैज्ञानिक ने प्रजाति शब्द दिए थे। और वंश एक कैरोलस लिनियस साहब खुद दिए थे। ये शब्द कौन दिए थे? तो कैरोलस लिनियस साहब ने खुद दिए थे वंश शब्द। यानी कि जो उन्होंने साइंटिफिक नेम मिलकर बनाए थे वो थे वंश और प्रजाति, यानी वंश प्लस प्रजाति, ये दोनों से मिलकर इन्होंने साइंटिफिक नेम बनाया। वंश को हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं सदैव, इसको हम लोग बड़े अक्षर में लिखते हैं। और ये जो प्रजाति है, प्रजाति को सदैव हम लोग छोटे अक्षरों में लिखते हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है कि वंश को हम लोग कौन सा लेटर में लिखते हैं, तो वंश को हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं और प्रजाति को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। और इससे जरूर एग्जाम में पूछा जाता है एक ना एक क्वेश्चन कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, या मेढक का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, या टाइगर का साइंटिफिक नेम क्या हुआ, या लायन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, या गधा का साइंटिफिक नेम क्या होगा। तो एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम में पूछे जाते हैं। या एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि जो साइंटिफिक नेम है उसमें जो पहला होता है वो कौन सा होता है, तो पहला वंश होता है और दूसरा प्रजाति होता है। और क्वेश्चन थोड़ा डीप में हमें घुमा के पूछ देगा, तो पूछ देगा वंश कौन सा साइंटिस्ट ने दिए थे, तो वंश कैरोलस लिनियस साहब दिए थे और प्रजाति जॉनरे नामक साइंटिस्ट ने दिए थे। तो हम लोग देखते हैं कुछ जीवों के साइंटिफिक नेम जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसके आगे हम आते हैं साइंटिफिक नेम पर। तो आइए दोस्तों, इन सभी जीवों का हम लोग वैज्ञानिक नाम जानते हैं कि इनका वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम होता क्या है, और एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा बात नहीं है कि सब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। और इसको हम याद करने का आप लोगों का एक क्लू या कॉन्सेप्ट भी बता देंगे, जिसके द्वारा आप लोगों के दिमाग में ये सारी बातें बैठी रहेगी। मनुष्य, सबसे पूछतेगा कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो मनुष्य का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। अब आप लोग सोचिएगा कि इसको याद कैसे किया जाए। तो एक छोटा सा क्लू सोचिए, मनुष्य जो जाति है ये कहाँ पर रहता है? मनुष्य अधिकतर घरों में रहता है, घर में रहता है। और घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? घर को इंग्लिश में बोलते हैं होम। तो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि मनुष्य का साइंटिफिक नेम हुआ होमो सैपियंस। और मेढक हुआ, तो मेढक का साइंटिफिक नेम होता है राना टिग्रिना।
अब इसका याद करने का क्लू सोचिए दोस्तों, ये जो मेढक होते हैं ये बरसात के दिन में या बारिश का मौसम क्या बोलते हैं, टर 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 बोलते रहते हैं। तो टर 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 से हम लोग डिनोट कर सकते हैं टिग्रीना। और आप लोग का ये कॉन्सेप्ट या क्लू दिमाग में रहेगा तो आप लोग जैसे ही ऑप्शन देखिएगा आप लोग टिक कर दीजिएगा। आप लोग एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ही टिक किया कर। तो आइए साथियों हम देखते हैं कुत्ता का साइंटिफिक नेम क्या होगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैनिस फैमिलीज। तो इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू देखिए, कुत्ता को हम लोग क्या बोलते हैं, कुत्ता एक पालतू जानवर है जिसको हम लोग अधिकतर लोग पालते हैं क्योंकि ये वफादार होता है। तो इसको हम लोग अपने फैमिली मेंबर में बना सकते हैं, यानी फैमिलीज यानी फैमिली मेंबर इसको हम बना सकते हैं क्या होता है कैन इज फैमिलीज, यानी इसको हम लोग फैमिली मेंबर बना सकते हैं। और तब कुत्ता का साइंटिफिक नेम हुआ कैनिस फैमिलीज। और बिल्ली हुआ, बिल्ली का साइंटिफिक नेम होता है फेलिस डोमेस्टिका। देखिए ये जितना भी वंश के नाम है ये सारे कैपिटल लेटर में है और ये जितना भी प्रजाति शब्द है ये सब स्मॉल लेटर हैं। तो बिल्ली को याद करने का क्लू क्या है, बिल्ली को हम जब लोग भी देखते हैं तो उसके साथ कैसे बर्ताव करते हैं। जब भी देखते हैं बोलते हैं बिल 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 बिल, मतलब यानी उसको डोम की तरह बिहेव किया जाता है। फेली से मतलब फील करना, डोमेस्टिक यानी बिल्ली को हम लोग किस तरह फील करते हैं, क्योंकि बिल्ली एक असुर प्रजाति की होती है, वह किसी भी पूजा पाठ को विघ्न कर देती है, इसलिए उसको हम एक डोम की तरह देखते हैं। तो इसको लिए इसको हम डोनेट कर सकते हैं फेलिस डोमेस्टिका। याद करने का एक छोटा सा क्लू दोस्तों मैं आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूं। अगर आप लोगों के समझ में आए या अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमको कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये बताने का जो आइडिया है, ये छोटा सा क्लू जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है या पसंद आ रहा है कि नहीं। अब देखिए शेर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो शेर का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। अब इसको हम लोग याद करने का सोचते हैं कि इसको कैसे याद किया जाए। तो आप सोचिएगा कि आप लोग जब शेर के सामने जाइएगा या आप सोचिए ऐसे कि आपके सामने जब अचानक शेर आ जाए तो क्या करेगा। जाहिर सी बात है कि वो आप पर झपटेगा, आपको काटने की कोशिश करेगा, आपको चीरने फाड़ने का वो प्रयत्न करेगा। तो जिससे क्या होगा, जिससे आप लोग या हमको दर्द होगा। तो दर्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन, पैंथेरा, यानी हम लोग को पेन देगा, पैंथेरा। ऐसे ही सोचिएगा पैंथेरा, या तेरे को पेन देगा, पैंथेरा। और लायन की इंग्लिश में बोलते हैं लायन, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लियो हो गया, तो इसको साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथेरा लियो। सेम उसी प्रकार जिस तरह बाघ के सामने आप लोग जाइएगा, सेम उसी प्रकार जब आप लोग बाघ के सामने जाइएगा या शेर के सामने जाइएगा तो दोनों हम लोग को क्या देगा, पेन ही तो देगा, यानी दर्द ही तो देगा। तो पैंथेरा, इसको लोग क्या बोलते हैं, को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। और बाघ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाइगर। टाइगर से हम लोग ये टिग्रिस डोनेट किया, और पैंथेरा जो इसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं पैंथेरा, यानी पैन देगा। अब देखिए आगे है मक्खी, और मक्खी को कैसे याद किया जाए, तो इसका होता है मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। तो इसको याद करने का क्लू देखिए, मक्खी को हम लोग देखते हैं तो हम लोग कितना तंग करती है, बार बार भिन 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 करती रहती है, तो उसको नहीं हम लोग को मसलने का मन करता है उसको हाथ में लेकर मसल दे। तो मसल दे से इसको हम लोग डोनेट कर सकते हैं मुस्का डोमेस्टिका। दोस्तों याद करने का छोटा सा हम लोग क्लू बता रहे हैं आपको। अगर आपको पसंद होगा तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने आपके सामने एक लॉजिक छोटा सा प्रयास किया है जो आप लोग को पसंद आया। अब गाय है, तो गाय का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो गाय का साइंटिफिक नेम होता है बॉस इंडिकेस। अब इसको याद करने का एक छोटा सा क्लू देखिए, जैसे ही हमारे दिमाग में गाय आती है तो गाय नाम आते ही हमारे दिमाग में गाय की छवि बनती है, जिससे बहुत सारा दूध निकलता है, जो हम लोग आप लोग बचपन से शुरू अंत तक पीते रहते हैं। यानी गाय जैसे नाम आती है तो हम लोग दूध से डिनोट कर सकते हैं, यानी गाय जो है
वो दूध देने के मामले में क्या है, बॉस है। किस केस में, इंडी केस यानी इन द केस में। कौन सा केस में, तो दूध देने के केस में गाय जो है वो बॉस है, तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं बॉस। अब आइए हम लोग देखते हैं आम। आम का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो आम को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैंगो। तो मैंगो से इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं मैंग्रिका, हाँ मैंग्रिया। हम लोग आम को देखते हैं, तो आम का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि आम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आम को इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, तो मैंगो से ही रिलेटेड वर्ड है मैंग्रिका रेडिका, मैंग्रिया रेडिका, मैंग्रिया रेडिका, मैंग्रिया रेडिका। मटर, मटर का ऐसे भी जब हम लोग मटर का मखनी बनाते हैं, तो मटर को मखनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो मटर को हम लोग क्या करते हैं, पीसते हैं। तो पीसते हैं से वर्ड आया पीशियम, पीशियम, पीशियम सटाइवियम, हाँ पीशियम सटाइवियम, इसका ये साइंटिफिक नेम हुआ। और कुछ जीव है जिसको हम लोग और आगे देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं जेब्रा, गधा, घोड़ा और हाथी का साइंटिफिक नेम। तो इसको याद करने का सबसे छोटा सा क्लू, किसी भी चीज को रटिए मत, आप लोग समझिए। जैसे जेब्रा, गधा, घोड़ा का साइंटिफिक नेम याद करने से पहले इन सबके पहले हम लोग लिख देंगे इक्वस, इक्वस, इस पर भी लिखेंगे इक्वस, इस पर भी लिखेंगे इक्वस। इन तीनों का साइंटिफिक नेम में इक्वस है, तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बस एक याद करना है, एक से या मैक्सिमम 2 याद कीजिएगा, अब आप लोगों को ऑप्शन में दिख जाएगा। जैसे जेब्रा का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है इक्वस गुग्गा। इसमें केवल जोड़ना है गुग्गा वर्ड जोड़ना है। और ये गुग्गा वर्ड क्यों, यानी गुग्गा वर्ड को हम सोच सकते हैं कि गुंग, गुंग यानी गुंग नहीं। देखिए जेब्रा का हम लोग आवाज कभी सुने हैं, नहीं ना। गधा का तो सुने हैं, गधा कैसा बोलता है, घोड़ा कैसे बोलता है। जेब्रा का तो नहीं सुने हैं, तो ये लोग इसको हम बोल सकते हैं गुंगा, यानी इक्वस गुग्गा जेब्रा का साइंटिफिक नेम हो गया। गधा का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो इक्वस, और इक्वस के बाद होता है एसिनस, एसिनस। और गधा को हम इंग्लिश में एस बोलते ही हैं, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ए डबल एस, एस मतलब गधा, तो इसी को हम लोग एसिनस बोल दिए। तो जैसे ही आप लोग इक्वस एसिनस देखिएगा, एसिनस जैसे ही देखिएगा आप लोग समझिएगा कि गधा का साइंटिफिक नाम है। और गुग्गा जैसे ही देखिएगा समझिएगा जेब्रा का साइंटिफिक नाम है। और घोड़ा का साइंटिफिक नाम होता है इक्वस कैबुलस, इक्वस कैबुलस। और हाथी, हाथी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिफेंट, तो एलिफेंटन, इसका साइंटिफिक नाम होता है एलिफेंटन। तो ये थे कुछ जीव का साइंटिफिक नाम, जिसको हमने इसको ट्रिक कहिए, लॉजिक कहिए, कॉन्सेप्ट कहिए, उसके माध्यम से आपको समझाने का कोशिश किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, याद करने का लॉजिक आपको समझ में आया हो, या आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर यह वीडियो या आप चैनल पर मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, इसके अगले वीडियो में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद दोस्तों।